हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। घटक कथन ज्ञात कीजिए और जांचिए मिश्र कथन सत्य या असत्य। एक रेखा सीधी होती है और दोनों दिशाओं में अनंत तक विस्तृत होती है। मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो गणितीय विवेचना से संबंधित है, जिसके अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे घटक कथन के बारे में। तो देखो भाई, हमारे जो घटक कथन है वो क्या होते हैं? मिश्र कथन जिन कथनों से मिलकर बना होता है वे कथन घटक कथन कहलाते हैं। तो देखो, अब बात करेंगे हमारे प्रश्न के बारे में। प्रश्न में जो हमें मिश्र कथन दिया गया है वो दिया गया है, एक रेखा सीधी होती है और अब देखो, ये हमारा जो मिश्र कथन है वो दो घटक कथन है और शब्द से जुड़े हुए हैं। दोनों दिशाओं में अनंत तक विस्तृत होती है। तो अब देखो, यहाँ से हम घटक कथन की बात करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे घटक कथन। तो देखो, हमारा जो मिश्र कथन है वो किन किन कथनों से मिलकर बना हुआ है, वो हमारे घटक कथन होंगे। तो पहला देखो, हमारा एक रेखा सीधी होती है, तो हम यहाँ लिखेंगे एक रेखा सीधी होती है। तो ये हमारा पहला घटक कथन हो गया। दूसरा घटक कथन यहाँ से हमारा ये बनेगा मिश्र कथन से, एक रेखा दोनों दिशाओं में अनंत तक विस्तृत होती है। तो अब देखो, हम एक रेखा बनाते हैं। तो यहाँ देखते हैं हम कि हमारे पास ये जो रेखा है, देखो एक सीधी है और बिल दोनों ओर अनंत की ओर अग्रसर है। तो देखो, ये हमारे पास एक रेखा सीधी होती है, तो इसका अर्थ है कि ये हमारा कथन है वो सत्य है। एक रेखा दोनों दिशाओं में अनंत तक विस्तृत होती है, तो दोनों तरफ तीर का निशान लगाओ, इसका अर्थ है कि अनंत तक विस्तृत है। तो यहाँ भी ये कथन भी सत्य है। और हमारा जो मिश्र कथन है वो हमारा और शब्द से जुड़ा हुआ, जब और शब्द से जुड़ा हुआ कथन है वो हमारे दोनों कथन घटक कथन सत्य होने पे ही सत्य होता है। तो यहाँ हमारे दोनों घटक कथन सत्य है, तो इसका अर्थ है कि हमारा जो ये मिश्रित कथन है वो भी सत्य है। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।